गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। सबसे पहले आप लोग अटेंडेंस बना लीजिए, है ना। जैसे अटेंडेंस बनाते हैं प्रोसेस तो पता ही है, तो उस तरीके से कमेंट सेक्शन में मैसेज कर दीजिए ताकि आप लोगों का अटेंडेंस मुझे पता चल जाए। क्लियर? सभी बच्चे बुक ओपन कर लेंगे और नोटबुक ओपन कर लेंगे। सारे बच्चे नोटबुक ओपन करेंगे और बुक ओपन कर लेंगे, लेकिन जिनके पास नहीं है तो वो सिर्फ नोटबुक ओपन करें, और जिनके पास बुक है तो वो बुक भी, और जिनके पास नहीं है उनके लिए मैं फिर से बोल रही हूँ कि आप सभी बच्चे, है ना, जिनके पास बुक नहीं है वो पेरेंट्स को बोल के स्कूल भेज के अपनी बुक परचेस करवा लें। क्लियर? और हम लोग चैप्टर 5 पढ़ रहे थे, तो जिन बच्चे के पास बुक है वो पेज नंबर 27 ओपन कर लेंगे और पेज नंबर 27 में देखेंगे। और ये भी पता है कि आप लोगों का 3 दिन क्लास नहीं हुआ, तो 3 दिन क्लास नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ? क्योंकि 1-2 सैटरडे को हम लोग लास्ट क्लास किए थे, मतलब संडे था, सैटरडे नेक्स्ट संडे, ठीक है। तो संडे को स्कूल क्या था, क्लोज, मतलब ऑनलाइन क्लासेस क्लोज था क्योंकि स्कूल बंद रहती है, और ऐसे भी संडे इज़ अ हॉलीडे, संडे छुट्टी का दिन होता है, रविवार छुट्टी का दिन होता है, इसलिए वो बंद है। बाकी 2 दिन यानी कि मंडे एंड ट्यूसडे आपको ईद की फेस्टिवल के कारण, है ना, ईद की फेस्टिवल की वजह से स्कूल बंद थी, मतलब ऑनलाइन क्लासेस बंद थी, तो इसलिए। और जिनका फेस्टिवल था वो लोग फेस्टिवल सेलिब्रेट किए इस वजह से। और फेस्टिवल में आपको पता ही है कि स्कूल क्या होता है, बंद रहता है। उसी तरीके से हमारा जो ऑनलाइन क्लासेस है, जैसे अभी हमारा स्कूल बंद है ना, और बंद है उसकी वजह भी आप जानते हैं कि क्यों बंद है, तो कोरोना वायरस के कारण बंद है, लॉकडाउन चल रहा है, इस वजह से हमारा स्कूल बंद है, तो इसके लिए ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं। तो जाहिर सी बात है बच्चे पढ़ रहे हैं ना, आप सभी बच्चे पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, है ना, लर्निंग कर रहे हैं। तो आप बोलिएगा कि फेस्टिवल घर पे पढ़ रहे हैं क्यों बंद है, उसका भी एक तरीका है। तो इसीलिए स्कूल बंद थी, तो मतलब स्कूल बंद है, ऑनलाइन क्लासेस चल रही, तो ऑनलाइन क्लासेस भी फेस्टिवल के अकॉर्डिंग बंद थी। और आज हम लोग फिर से प्रेजेंट हैं क्लास में, है ना, उसी जोश और उत्साह से, आई थिंक उससे ज़्यादा होगा, डबल होगा, है ना, आपका जोश और उत्साह। तो इस वजह से हम आपका स्कूल, मतलब क्लासेस आज जो आप प्रेजेंट है 3 दिन की छुट्टी के बाद, तो आज और अच्छे से पढ़ेंगे क्योंकि माइंड थोड़ा फ्रेश हो गया, है ना, एक ब्रेक मिल गया हम लोगों को, तो हम लोग अच्छे से और नया चीज़ सीखते हो और जोश के साथ सीखेंगे। सबसे पहले बुक ओपन कर लेंगे, और जो भी बच्चे बुक ओपन किए हैं, हम लोग ने चैप्टर 5, है ना, चैप्टर 5 पढ़ा था। चैप्टर 5 में जो चैप्टर का नाम था क्लोथ्स वी वेयर, कपड़े जो हम पहनते हैं, उसके बारे में था। तो इस चैप्टर से रिलेटेड हमने वर्ड मीनिंग नोट करा दिया था आप सभी बच्चों को। आपने वर्ड मीनिंग नोट किया होगा, और इसके बाद हमने क्या होमवर्क दिया था कि वर्ड मीनिंग को रिमेंबर करना है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि सारे बच्चे वर्ड मीनिंग रिमेंबर कर रहे होंगे। क्लियर? और जो नहीं रिमेंबर कर पाए होंगे तो उनके लिए ये है कि अगेन रिमेंबर वर्ड मीनिंग ऑफ चैप्टर 5। चैप्टर 5 का आपको वर्ड मीनिंग फिर से रिमेंबर करना है, फिर से याद करना है। क्लियर? और इस चैप्टर से जुड़ी हुई एक्टिविटी मैंने ओरली कराई थी, है ना, ओरली कराई थी, तो अब मैं रिटर्न करा रही हूँ, क्योंकि जिन बच्चे के पास बुक नहीं है तो वो कम से कम नोटबुक में नोट करके उस चीज़ को पढ़ेंगे, याद करेंगे। तो हम लोग नोटबुक में हम नोट करते हैं, मतलब लिखते हैं, आप नोट कीजिए और आप भी इसी तरीके से उसे याद कीजिएगा। और जिन बच्चे के पास बुक है, जिन्होंने बुक में बना लिया है, वो बुक में भी मैच कर लेंगे कि हमने सही बनाया कि नहीं, और वो नोटबुक में भी नोट करेंगे। क्लियर? मतलब नोटबुक में भी रहेगा, बुक में रहेगा, तो आपको आसानी रहेगी याद करने में, और आपके माइंड में वो चीज़ सेट हो जाएगा कि अच्छा इसका क्वेश्चन ये है, और क्वेश्चन फिर से समझने में आसानी होगी और रिमेंबर भी हो जाएगी। तो मैं नोटबुक पे बोर्ड पे लिखना शुरू कर रही हूँ, आप लोग नोटबुक में नोट करना शुरू कीजिए। तो हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है ना। तो पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर ए है, उसमें क्या है, टिक द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, टिक द करेक्ट ऑप्शन, है ना, सही विकल्प पे टिक का, यानी कि इस तरीके से जो मार्क होता है, इस मार्क को टिक बोलते हैं। तो सही विकल्प पे इस मार्क का, इस निशान का, है ना, इस निशान को लगाना है। क्लियर? तो पहला हमारा क्वेश्चन है क्लोथ प्रोटेक्ट अस फ्रॉम। पहला इस क्वेश्चन का क्वेश्चन है क्लोथ प्रोटेक्ट अस फ्रॉम। बोला क्लोथ प्रोटेक्ट अस फ्रॉम, कपड़े हमारी किस चीज़ से रक्षा करती है? तो ऑप्शन है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, और चारों में से कौन सा ऑप्शन पे हम टिक लगाएंगे वो देख लेंगे। तो पहला है हीट, यानी कि गर्मी, रेन, यानी कि वर्षा,
डस्ट यानी कि धूल, ऑल ऑफ दिस। तो आपने चैप्टर में पढ़ा है, चैप्टर के है ना अंतर्गत पढ़ा है कि कपड़े हमारी रक्षा इन सभी चीज़ों से करती है, हीट से, रेन से, कोल्ड से, डस्ट से एंड इंसेक्ट से, मॉस्किटो से। तो आप तो ये जान गए कि कपड़े हमारी रक्षा इन सारी चीज़ों से करती है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, बॉक्स बना लेते हैं, हो जाएगा आंसर ऑल ऑफ दीज, है ना। क्या आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। मतलब इन सभी चीज़ों से ना करती है, सिर्फ हीट से तो नहीं करती है, रेन से तो नहीं करती है, कोल्ड से तो नहीं करती है, इन सभी चीज़ों से करती है। तो क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। क्लियर। तो ऑल ऑफ दीज पे टिक लगा दीजिएगा। दूसरा हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। क्लियर। हम एक ऑप्शन इसलिए लिखे हैं, हम सिर्फ डायरेक्ट ही ऑप्शन जो आंसर है उसी ऑप्शन को लिख दिए हैं, ताकि इसमें 4 ऑप्शन है आप सभी बच्चों को, क्योंकि आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो जाएगा, तो हो सकता है आपको लिखने में समझ में ना आए नोटबुक में। तो इसीलिए हम डायरेक्ट आंसर लिख रहे हैं कि नोटबुक वाले बच्चे इस तरीके से लाइन में लिखेंगे। और हाँ, एक बात का और ख्याल रखेंगे, जैसे मैंने लिखा फर्स्ट नंबर क्लोज प्रोटेक्ट अस फ्रॉम, यहाँ पे स्पेस बच रहा है, जगह बच रहा है, लेकिन मैं वहाँ पे नहीं लिख रही हूँ, इसको दूसरे यानी कि उसके नीचे लिख रही हूँ। दैट मीन्स कि आप भी एक लाइन में लिखिए। अगर आपको उसी लाइन में इस सेंटेंस के बाद अगर जगह बच रहा है तो वहाँ पे नहीं लिखना है, उसके बाद आपको दूसरा लाइन का इस्तेमाल करना, दूसरे लाइन में लिखना है। अगर एक क्वेश्चन लंबा है तो अगर वो 2 लाइन में अटता है, 3 लाइन में अटता है, तो ऑप्शन वाला जो आंसर है यानी कि आंसर वाला जो ऑप्शन है उसको दूसरे लाइन से फिर लिखना है। क्लियर। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है, वो क्या है, व्हाट काइंड ऑफ क्लॉथ डू वी वेयर इन विंटर सीजन। क्वेश्चन हमारा कह रहा है व्हाट काइंड ऑफ क्लॉथ्स डू वी वेयर इन विंटर सीजन। हम लोग जाड़ा के मौसम में किस तरीके का कपड़ा का इस्तेमाल करते हैं। तो ऑप्शन देख लेते हैं, कॉटन क्लॉथ्स, नो, कॉटन में सूती कपड़ा नहीं, रेन कोट्स नहीं, बरसाती का भी इस्तेमाल नहीं करते हैं, वो वुलन क्लॉथ्स या मतलब ऊनी कपड़े, या नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो जाहिर सी बात है विंटर में हम लोग कैसे कपड़े का इस्तेमाल करते हैं, वुलन क्लॉथ्स। मतलब विंटर मीन्स जाड़ा के मौसम में कैसे इस्तेमाल करते हैं कपड़ा, वुलन क्लॉथ्स। वुलन मीन्स ऊनी कपड़ा। तो हम पहले बॉक्स बनाए, उसके बाद वुलन, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक है, WOOLLEN, वुलन क्लॉथ्स। जाड़ा के मौसम में हम कैसा कपड़ा इस्तेमाल करते हैं, वुलन क्लॉथ्स। तो आपको दिख रहा है कि ये क्वेश्चन एक लाइन में नहीं आता, दूसरा लाइन में आता, फिर भी यहाँ पे स्पेस बचा, मैंने इस स्पेस पे नहीं लिखा, इस जगह पे नहीं लिखा। दैट मीन्स कि आपका भी दूसरे लाइन में अगर क्वेश्चन जा रहा है तो ठीक है, उसके बाद भी जगह बच रहा है उसी लाइन में तो नहीं लिखना है, आपको फिर दूसरे लाइन का इस्तेमाल करना है। क्लियर। इस तरीके से करना है। अब इस ऑब्जेक्टिव का थर्ड क्वेश्चन यानी कि लास्ट क्वेश्चन क्या है, वी गेट वुल फ्रॉम वी गेट वुल फ्रॉम, हमें ऊन मिलता है, कहाँ से मिलता है, किस चीज़ से मिलता है वो देखेंगे। शिप से, गोट से, कैमल से या डंकी से, कौन से एनिमल से मिलता है, तो ये शिप से मिलता है। शिप मीन्स भेड़, है ना, भेड़ से मिलता है। तो क्लियर हो गया। पहला है इस क्वेश्चन का टिक द करेक्ट ऑप्शन का पहला क्वेश्चन है, क्लोथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम, कपड़े हमारी रक्षा करता है किन चीज़ों से, ऑल ऑफ दिस। दैट मीन्स कि हीट से भी, रेन से भी, डस्ट से भी, ऑल ऑफ दिस, इन तीनों चीज़ों से, इन सभी चीज़ों से हमारी रक्षा करता है। दूसरा हमारा क्वेश्चन है व्हाट काइंड ऑफ क्लॉथ डू वी वेयर इन विंटर सीजन, जाड़ा के मौसम में हम किस प्रकार का कपड़ा पहनते हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा यानी कि आंसर हो जाएगा वुलन क्लॉथ, ऊनी कपड़े, दैट मीन्स कि गर्म कपड़े। अब क्वेश्चन नंबर 3 है वी गेट वुल फ्रॉम, हमें ऊन मिलता है किससे, शिप से यानी कि भेड़िया से, भेड़ से। तो ये क्वेश्चन है, आपको भी इसी तरीके से नोट कर लेना है और इसी तरीके से लिखना है। स्पेस बच रहा है वहीं पर नहीं लिखना है, दूसरा लाइन का इस्तेमाल करना है। 2 लाइन में क्वेश्चन आता है तो 2 लाइन में, 3 लाइन में क्वेश्चन आता है 3 लाइन में, 3 लाइन के बाद अगर जगह बचता है तो उसमें नहीं, फिर चौथे लाइन में लिखना है। क्लियर हो गया ये बात। अब मैं इसे वाइप कर रही हूँ और दूसरा क्वेश्चन पे चलती हूँ। दूसरा हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर बी। दूसरा क्वेश्चन हमारा मैच यानी कि क्वेश्चन नंबर बी, मैच
बी में, यानी कि 2 कॉलम रहता है, ए और बी 2 विकल्प रहता है। विकल्प ए वाले को विकल्प बी वाले से क्या करना है, मैच करना है, मिलान करना है। तो हम देखते हैं क्या क्या वर्ड है। आपकी जिनके पास बुक होगा वो बुक पे ध्यान दे रहे होंगे। क्या है, पहला में है विंटर सीजन, विंटर सीजन। दूसरा में है समर सीजन, एंड थर्ड लास्ट रेनी सीजन। ये हो गई कॉलम ए वाली बात। अब कॉलम बी यानी कि ए बी सी, उसमें क्या लिखा है वो देख लेंगे। कॉटन क्लॉथ, कॉटन क्लॉथ है ना। उसके बाद रेन कोट्स, उसके बाद वुलन क्लॉथ्स। अब आप ध्यान दे रहे होंगे कि ये जो दो कॉलम दिया हुआ है, इस कॉलम के बाद 3 बॉक्स बने हुए हैं, 6 बॉक्स बने हुए हैं। इस तरह के कुछ बॉक्स बने हुए हैं, यहाँ पे बने हुए हैं। ओके, लेकिन यहाँ पे मेरा स्पेस नहीं है तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ। सॉरी, इतना बड़ा भी नहीं है। हाँ, स्पेस हो जाएगा। ऐसे करके मैं बना दे रही हूँ। ऐसे बॉक्स है, आपने नोटिस किया होगा, है ना। ये बॉक्स है। अब आप देख रहे हैं कि इस बॉक्स का क्या यूज़ है। तो इस बॉक्स का यही करना है कि एक तरफ इसका नंबर लिखना है, एक तरफ इसका। बट इधर वाले कॉलम, जैसे कॉलम मैंने 1 लिख दिया, 2 लिख दिया, 3 लिख दिया। इधर वाले तीनों ऑप्शन का 1 2 3 लिख दिया, क्योंकि 3 ही ऑप्शन थे। तो 1 2 3 3 ही बॉक्स बना बताइए। अब हमें क्या करना है, अब इसमें क्या करना है, आपके दिमाग में ये बात चल रही है। तो इसमें हमें वही करना है, जैसे 1 नंबर में है विंटर सीजन, तो हम विंटर सीजन को किससे मैच करेंगे, कॉलम बी वाले के किस वर्ड से मैच करेंगे। तो जिस वर्ड से मैच करेंगे उसको ऑप्शन नंबर यहाँ पे डाल देंगे। क्लियर। तो अभी हम पहले देखते हैं कि हम किससे मैच करेंगे। विंटर सीजन, इसका मीन्स जाड़ा का मौसम। तो जाड़े के मौसम में इसमें ऑप्शन है, दैट मीन्स कि आप समझ रहे होंगे कि क्लोज नेम दिया हुआ है। तो हम कैसे कपड़े पहनते जाड़ा के मौसम में। यस यू आर राइट, जो बच्चे बनाए हैं उनको तो पता ही है, और फिर भी आप जिन्हें नहीं बनाया उन्हें भी पता होगा आई थिंक। तो विंटर सीजन में हम वुलन क्लॉथ्स यानी कि हम ऊनी कपड़ा पहनते हैं। तो ऊनी कपड़े का कौन सा ऑप्शन है, सी। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सी। क्लियर, आपको समझ में आए। उसी तरीके से हम सेकंड देखेंगे। सेकंड नंबर में यहाँ पे समर सीजन लिखा हुआ है। तो समर सीजन में हम किस प्रकार के कपड़े को इस्तेमाल करते हैं, कपड़े पहनते हैं। तो यस, कॉटन क्लॉथ यानी कि सूती कपड़ा पहनते हैं। समझ में आया। तो अभी समर सीजन चल रहा है और सभी बच्चे या सभी लोग ऐसा कपड़ा पहनना चाहते हैं जो एकदम लाइट हो, हल्का हो, कलर में भी लाइट हो, और जिसको पहनने से गर्मी कम लगे और शरीर में हवा जाए, हवा महसूस हो। चाहे हम पंखा के नीचे रहें या पंखा हैंड फैन का इस्तेमाल करें या फिर एसी या कूलर का इस्तेमाल करें। क्लियर। तो रेनकोट, रेनकोट का क्या ऑप्शन है, तो ए ऑप्शन है। सॉरी, कॉटन क्लॉथ, कॉटन क्लॉथ का क्या ऑप्शन है, ए ऑप्शन है। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, ए। क्लियर हो गया। 2 का ए, जैसे 1 का सी, 2 का ए। अब बचा हमारा 3 में है रेनी सीजन। तो रेनी सीजन में हम किस प्रकार के कपड़े का इस्तेमाल करते हैं, यस यू आर राइट, रेन कोट्स, है ना। रेन कोट्स का इस्तेमाल करते हैं। रेन कोट्स इसलिए पहनते हैं कि जब हम बारिश के मौसम में बाहर जाएं तो रेन कोट्स हमारे शरीर को भीगने से बचाता है, सूखा रखता है। तो वो कपड़े का इस्तेमाल करते हैं। तो 3 का कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर बी, है ना। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, बी। क्लियर, आपको समझ में आ गया होगा कितना आसान है। मतलब इधर एक कॉलम वाले का पूरा नंबर उतार देना है, डाल देना है, दूसरे बॉक्स में छोड़ देना है। तब तक छोड़ना है जब तक हम इसको बना ना लें। इधर हम लोग बना लेंगे, पहले मैच कर लेंगे, है ना। विंटर सीजन वुलन क्लॉथ, समर सीजन कॉटन क्लॉथ, रेनी सीजन रेन कोट्स। तो इस तरीके से ए बी सी। तो 1 का सी हो गया, 2 का ए हो गया, एंड 3 का बी हो गया। इस तरीके से हमने यहाँ पे फिल कर लिया। क्लियर, बस इसी तरीके से करना है। इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आए तो पहले हम मैच करेंगे, तब हम बॉक्स में ऑप्शन नंबर डालेंगे। क्लियर। तो अब मैं इसे वाइप कर रही हूँ, है ना। ये वाइप का है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि वो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आप सभी बच्चे इसी तरीके से बनाइएगा। ओके, नोटबुक में इसी तरीके से नोट कीजिएगा, और जिनके पास बुक है तो वो बुक में तो मैच करेंगे ही साथ साथ, और देख लेंगे, और नोटबुक में भी वो बनाएंगे। अगर उनको क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है बोर्ड पे तो उनके पास तो ये भी सुविधा है कि उनके पास बुक है, बुक में से क्वेश्चन देख लीजिए। बट हाँ, आंसर उसमें से मत देखिए। इस तरीके से आप आंसर बिना देखे
अगर आप अपने हिसाब से ये उसमें मैच करेंगे या उसमें डालेंगे तो आपको क्या होगा कि आपको वो याद हो जाएगा, आपके लिए वो रिवीजन हो जाएगा। पहले खुद से बनाइएगा, अगर वो गलत लगेगा फिर पेंसिल से इरेज करके आंसर याद करके लिख लीजिएगा। क्लियर? अब हम क्वेश्चन नंबर सी पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सी क्या है? वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी कि गिव वन वर्ड वाला है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं क्वेश्चन नंबर सी। क्वेश्चन क्या है? आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन वन और टू लाइन, सॉरी 1 और 2 वर्ड्स, क्योंकि वेरी शॉर्ट टाइप आंसर है ना, मतलब बहुत ही छोटा आंसर, यानी कि 1 या 2 शब्दों में हमको इस क्वेश्चन का, यानी कि इतनी सारी जितनी भी क्वेश्चन है इसमें हमें 1 या 2 शब्दों में उसका आंसर देना है। तो पहला क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है वेयर डू वी गेट कॉटन फ्रॉम? बोला वेयर डू वी गेट कॉटन फ्रॉम, हमें कॉटन कहाँ से मिलता है? सभी बच्चे जानते हैं, हमने पढ़ा था जैसे हमारा फूड का सोर्सेज होता है, तो फूड कहाँ से मिलता है? प्लांट्स एंड एनिमल्स। उसी तरीके से कपड़े भी मैंने उस दिन बताया था, जिस तरीके से हमारा जो फूड का सोर्स है प्लांट्स एंड एनिमल्स, उसी तरीके से हमारे क्लोथ्स का भी सोर्स है प्लांट्स एंड एनिमल्स। जैसे कॉटन हमें कहाँ से मिलता है? तो कॉटन प्लांट से मिलता है। हम सभी गाँव में रहते हैं, है ना, कॉटन प्लांट्स लिख देंगे तो ये हो गया 2 शब्द। तो हम सभी गांव में रहते हैं, तो आपने आपके आसपास या आपके खुद का होगा या किसी और का होगा, आपने देखा होगा कॉटन प्लांट्स है जिसमें से हमें रुई भी निकलता है, ऐसा रेशा भी निकलता है जिससे कपड़े बनते हैं, उसी से बोलते हैं। अब हम सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का क्या है? सी नंबर का तो है वेन डू वी वेयर वुलन क्लॉथ? क्वेश्चन कर रहा है वेन डू वी वेयर वुलन क्लॉथ, हम लोग वुलन क्लॉथ यानी कि गर्म कपड़ा, ऊनी कपड़ा कब पहनते हैं? तो आप सभी बच्चे जानते हैं ऊनी कपड़ा हम कब पहनते हैं? तो यस यू राइट, विंटर सीजन में, विंटर सीजन। क्लियर? आप इसमें डायरेक्ट विंटर भी ले सकते हैं। हम लोग वुलन क्लॉथ विंटर में पहनते हैं, जाड़ा में पहनते हैं, या हम लोग वुलन क्लॉथ ऊनी कपड़े जाड़ा के मौसम में पहनते हैं। क्लियर? आप विंटर भी लिख सकते हैं, विंटर सीजन भी। जो बच्चे है ना विंटर लिखे हैं तो उनका भी सही, जो बच्चे विंटर सीजन लिखे हैं उनका भी सही। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है। विंटर का मतलब ही होता है जाड़ा का मौसम, या विंटर सीजन मीन्स जाड़ा का मौसम। क्लियर? अब हम इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर सी का थर्ड वाला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो वो क्या है? व्हाट डू वी वेयर ड्यूरिंग the rainy season? क्वेश्चन कर रहा है व्हाट डू वी वेयर ड्यूरिंग द रेनी सीजन, यानी कि वर्षा ऋतु के दौरान, यानी कि बरसात के मौसम के दौरान हम लोग क्या पहनते हैं, किस चीज़ का इस्तेमाल करते हो? तो मैंने बताया जब बारिश का मौसम होता है तो हम लोग क्या पहनते हैं? रेन कोट्स पहनते हैं, यानी कि बरसाती जिसको बोलते हैं रेन कोट्स पहनते हैं। रेन कोट मीन्स होता है बरसाती। इसलिए क्यों पहनते हैं? ये प्लास्टिक, ऐसी प्लास्टिक का होता है या फिर रबर टाइप का होता है, तो उससे क्या होता है जो पहनने में आरामदेह भी होता है, कंफर्टेबल भी होता है, और वो उसका ये काम होता है कि हमारे शरीर को मतलब भीगने से बचाना। दैट मीन्स कि जैसे हम लोग अम्ब्रेला कैरी करते हैं, अम्ब्रेला ले जाते हैं, तो वो क्या होता है बहुत तेज़ जब बारिश होती है, हवा तेज़ चलती है, तो वो अम्ब्रेला उड़ भी जाता है, उल्टा पड़ जाता है, टूट जाता है। और अम्ब्रेला हमारे शरीर को ऐसा नहीं है कि कुछ भाग को बस सूखा रखता है, बाकी भाग को भिगा देता है। जैसे अगर बहुत तेज़ बारिश चल रही है तो हवा का रुख जैसा रहता है, बारिश की बूंद उधर जाती है, तो कभी हमारा आगे से पीछे से कपड़ा भीग जाता है, हम भीग जाते हैं ना, हमारा बॉडी का हाफ पार्ट पूरा भीग जाता है। क्लियर? तो हम जैसे आप लोग स्कूल आते हैं, बैग वैग भी भीग जाता है, बारिश बहुत तेज़ रहती है। तो रेन कोट पहनने से क्या होता है कि हम सारा कपड़ा पहन लिए, बैग कैरी कर लिए, तो उस पर से हम रेन कोट डाल लेंगे, तो हमारे मतलब रेन कोट के अंदर हमारा शरीर आ गया, हमारा सामान आ गया, मतलब बैग वैग, तो वो भीगने से बच जाता है क्योंकि वो पूरी बॉडी को ना कवर करता है, इसलिए। तो ये क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर A B C क्लियर हो गया। पहला क्वेश्चन है वेयर डू वी गेट कॉटन फ्रॉम, हमें कॉटन कहाँ से मिलता है? तो कॉटन प्लांट से।
दूसरा है व्हेन डू वी वेयर वुलन क्लॉथ्स, हम वुलन क्लॉथ्स कब पहनते हैं, तो विंटर सीजन। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट डू वी वेयर ड्यूरिंग द रेनी सीजन, रेनी सीजन के दौरान हम क्या पहनते हैं, तो यस रेन कोट्स। क्लियर, तो ये हमारा हो गया। तो ये क्वेश्चन ए बी सी हो गया। अब हम एक आप लोगों का क्वेश्चन है, क्वेश्चन हॉर्स है ना, पेज नंबर 28 में देखिएगा, मैं इसे वाइप कर रही हूँ। ये वाला क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन हॉर्स जो है, हॉट क्वेश्चन, ये बुक वाले बच्चे ध्यान से बुक में देखें, और जिनके पास बुक नहीं है उनके लिए वो नोटबुक पे ही नोट कर लेंगे। इसके लिए तो बुक होना चाहिए। वैसे ये सारा क्वेश्चन एक्टिविटी होता है तो ये बुक में ही वैसे किया जाता है, लेकिन फिर भी वो ऐसे हॉट लिखा हुआ है HOTS, ऐसे क्वेश्चन लिखा हुआ है। तो इस तरीके से वो हेडिंग डाल देंगे और डायरेक्ट इसमें जो सेंटेंस है उस सेंटेंस के बस सेंटेंस नोट करेंगे और जो सेंटेंस कह रहा है वो। तो क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कर रहा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है गिवन बिलो आर सम स्पेशल ड्रेसेस, बोला यहाँ पे कुछ खास कपड़े का मतलब कपड़ा दिया हुआ, वर्दी दिया हुआ है। कैन यू गेस विच ड्रेस ईच पर्सन विल वेयर, बोला कि क्या आप बता सकते हैं जो ये कपड़े हैं कौन से इंसान पहनता है, कौन मतलब किस टाइप के लोग पहनते हैं। राइट द करेक्ट नंबर इन ईच बॉक्स, बोला है कि बॉक्स बना हुआ है और उसमें सही नंबर आपको डालना है। आप बुक देख सकते हैं, ये क्वेश्चन है हॉट है ना, इसको आपको बनाना है ना। जैसे ये नंबर है, यहाँ पे बॉक्स है, सेंटेंस पढ़िए नंबर उस हिसाब से यहाँ पे फिल क्या करना है। तो हम पहला सेंटेंस देख लेते हैं कि पहला क्या है। पहला बोला है आई गो टू स्कूल टू स्टडी, आई गो टू स्कूल टू स्टडी। बॉक्स इसी तरीके से बना हुआ है। बुक वाले बच्चे इस चीज़ को बुक में बनाएंगे और जिनके पास बुक नहीं है वो नोटबुक में बनाएंगे, और जब भी वो बुक लाएंगे तो इस चीज़ को चैप्टर 5 का हॉर्स या इससे प्रीवियस चैप्टर मैंने पढ़ाया उसका हॉर्स अपने बुक में इसी तरीके से देख के या समझ के फिल कर लेंगे। क्लियर। तो पहला है आई गो टू स्कूल टू स्टडी, मैं स्कूल पढ़ने जाता हूँ। तो हम क्या पहन के जाते हैं, किस टाइप का कपड़ा, तो स्कूल यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म बोलते हैं। ये सारा जो ड्रेस दिया हुआ है यूनिफॉर्म कहलाता है, बट अलग अलग काम के हिसाब से या अलग अलग हमें जगहों के हिसाब से यूनिफॉर्म पहनना पड़ता है। तो हम कैसा कपड़ा पहन के जाते हैं, स्कूल यूनिफॉर्म। तो यहाँ पे कौन सी पिक्चर में स्कूल यूनिफॉर्म है, तो आप बुक पे ध्यान दीजिएगा, तो पिक्चर नंबर 2 में है ना वो स्कूल यूनिफॉर्म है। क्लियर, ये हो गया। हम नेक्स्ट वाला सेंटेंस पे चलते हैं, वो क्या है, आई गिव यू मेडिसिन्स, I give you medicines when you are ill, बोला है मैं तुम्हें मेडिसिन देता हूँ जब तुम बीमार पड़ते हो। क्या, मैं आपको मेडिसिन देता हूँ जब आप बीमार पड़ते हैं या पड़ती हैं। तो जब हम बीमार पड़ते हैं तो हमें मेडिसिन कौन देता है, यानी कि हमें दवाई कौन प्रिस्क्राइब करता है, कौन लिखता है, यस डॉक्टर। तो इसमें कहाँ पे आपको डॉक्टर का ड्रेस का नंबर कौन सा है, तो यस आप बुक पे देखिएगा, ध्यान दीजिएगा 1 नंबर में। क्लियर। अब हम नेक्स्ट वाले सेंटेंस पे देखते हैं। सेंटेंस है आई ब्रिंग यू लेटर, आई ब्रिंग यू लेटर्स, मैं तुम्हें लेटर्स यानी कि चिट्ठी देता हूँ, यानी कि तुम्हारे घर में पहुँचाता हूँ, है ना। आजकल के ज़माने में दौर में अब स्मार्टफोन का मल्टीमीडिया है ना, नेट का ज़माना है, तो बहुत कम लोग इस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि आजकल हम लोग ऑनलाइन वीडियो चैटिंग कर लेते हैं, है ना, मैसेजिंग कर लेते हैं, वॉइस चैटिंग कर लेते हैं, वॉइस मैसेज सेंड कर लेते हैं। तो इस तरीके से घर बैठे बैठे दुनिया के किसी कोने में भी रहते हैं तो एक दूसरे इंसान को देख लेते हैं। लेकिन एक दौर ऐसा भी था जब हम सिर्फ और सिर्फ ना चिट्ठी लिख के भेजते थे, है ना, और चिट्ठी हमारे पास आती थी। तो ब्रिंग कौन करता है, लेटर कौन ब्रिंग करता है, तो यस पोस्टमैन। तो पोस्टमैन का क्या ड्रेस है, तो 4 नंबर में जो पिक्चर है वो। अब एक लास्ट सेंटेंस है इसका देख लेते हैं, वो क्या है, आई प्रोटेक्ट यू फ्रॉम थीव्स, मैं तुम्हारी रक्षा करता हूँ चोरों से। तो चोरों से हमारी रक्षा कौन करता है, तो यस पुलिसमैन करता है ना। अब पुलिसमैन का कैसा ड्रेस होता है, तो उसके हिसाब से वर्दी होता है, खाकी रंग का वर्दी होता है, बेल्ट होता है, टोपी होता है। क्लियर। तो उसका कौन सा आपका पिक्चर दिया हुआ है, कौन सी पिक्चर में उसका ड्रेस है, तो 3 नंबर में, है ना। तो इस तरीके से हमने कंप्लीट कर दिया। तो देखिए पहला में क्या, आई गो टू स्कूल टू स्टडी, कौन सा नंबर वाला है, 2 नंबर वाला यूनिफॉर्म है। आई गिव यू मेडिसिन व्हेन यू आर इल,
मैं तुम्हें दवाई देता हूँ जब तुम बीमार पड़ते हो। तो कौन से डॉक्टर का ड्रेस का नंबर कौन सा है आपकी बुक में? 1 नंबर। उसके बाद आई ब्रिंग यू लेटर्स, चिट्ठी में मैं चिट्ठी पहुँचाता हूँ, तो कौन चिट्ठी पहुँचाता है? पोस्टमैन। उसका ड्रेस का नंबर कौन सा है? 4। एंड लास्ट, आई प्रोटेक्ट यू फ्रॉम थीव्स, मैं तुम्हारी रक्षा करता हूँ चोरों से, तो कौन? तो पुलिसमैन। पुलिसमैन का कौन सा पिक्चर है? यूनिफॉर्म का 3 नंबर। तो इस तरीके से हमारा हॉट्स क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। आज के लिए इतना ही। कल हम नेक्स्ट क्लासेस में मिलेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम मिलके वो देखेंगे कि हमें क्या आगे पढ़ना है। जो भी एक्टिविटी बच गई है वो कराएंगे, आंसर क्वेश्चन। और आज का जो गुड मैनर या गुड हैबिट टिप है एट होम के लिए है, वो ये है कि डू नॉट बी सेल्फिश, है ना। हमें सेल्फिश नहीं होना है, मतलब खुदगर्ज नहीं होना है, स्वार्थी नहीं होना है। घर में खुद की भी केयर करना है, दूसरे लोगों की भी केयर करना है, कामों में शेयरिंग करना है, चीज़ों में शेयरिंग करना है। थैंक यू ऑल।